ठीक है, तो अभी आज क्या देखने वाले हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पीपीटी। जब कहीं भी ऑफिस वगैरह में जाएंगे, कहीं भी जैसे कॉलेज में है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाए तो हम पीपीटी के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। तो पीपीटी बनाने के लिए हम किस चीज़ को सीखेंगे? पावर पॉइंट का। एमएस वर्ड आप लोगों ने सीख लिया है सब? तब सुमन की खुशबू कितना हुआ है? लेआउट तक, ठीक। सो लेआउट के आगे अभी बाकी है ना, सीख रहे हैं, ठीक है, उसको धीरे धीरे चलने दीजिए। थोड़ा सा आज पावर पॉइंट बता देते हैं। चलिए अपना सुमन सर्च करना है, एम एस पावर पॉइंट सर्च करिए। देखें पहले पावर पॉइंट है कि नहीं। हाँ, ओहो, सुमन के पास नहीं है पावर पावर पॉइंट। हाँ, पावर पॉइंट नहीं है, होना चाहिए उस वाले सिस्टम में। उस वाले सिस्टम, हाँ। नहीं है तो कल करवाऊंगा, आज दिमाग कर। पावर पॉइंट एम एस वर्ड है तो पावर पॉइंट नहीं है, एम एस ऑफिस, ऑफिस सर्च करिए। ये क्या पावर पॉइंट है? नीचे पावर पॉइंट दिख रहा है, ऑरेंज कलर, हाँ। ऑरेंज रेड है, ठीक है। हाँ। हम्म, उसमें नहीं है। एक बार फिर से चेक। वैसा कैसे हो सकता है? पावर पॉइंट, हाँ। क्या? सही, ठीक। ठीक है। हाँ, सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगा, उस सिस्टम को शट डाउन करना। यही। अरे शट डाउन करने नहीं पता? इसे कॉर्नर पे आना है, अल्ट या 4 प्रेस कर देंगे तब भी हो जाएगा। इंटर। ठीक है, तो हमें क्या करना, पावर पॉइंट सबसे पहले ओपन करना है। तो फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी, जहाँ भी आपको क्या क्या करना है। आपको एक ब्लैंक विंडो सेलेक्ट करना है, ठीक है, ब्लैंक पेज ले लेना है। अब इसमें हम नई स्लाइड देखो। पहले मेनू मेनू बार के बारे में बताया था मैंने। एम एस वर्ड, हाँ, एम एस वर्ड की तरह है। सेम 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 है, बट डिफरेंट है, ठीक है। देखो, फाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम फाइल टैब को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, इसमें से बताइए, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बताइए, कौन बताएगा? सुमन, हाँ, तनु, ठीक है। हम्म। 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 ठीक है, बढ़िया। सुमन, बता सकते हो आप? हम्म। 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 हम्म।
एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना होता है, सेंड का मतलब भेजना होता है, सेंड का मतलब सेंड करना होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा? ठीक है, एक्सपोर्ट वही कैसे भेजना होता है, जबरदस्ती बात कर सुमन बार बार कैसे भेजना होगा ये बताइए। एक्सपोर्ट, हाँ हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट में क्लिक करिए। एक्सपोर्ट करना मतलब डाउनलोड करना, अपने सिस्टम में आप सेव करना चाहते हैं किसी फाइल को, तब एक्सपोर्ट करते हैं। शेयर करना चाहते हैं तो बस उसके साथ शेयर कर देंगे, ईमेल एड्रेस वगैरह प्रिंट कर देंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी मैंने बताया था, जब पीडीएफ सेव करना एमएस वर्ड में, पीडीएफ कैसे बनाते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट अभी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अब बैक चलिए। एक ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लीजिए। पीपीटी बनाने आता है किसी को? अच्छा, सो पीपीटी को बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फुल फॉर्म इसका होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहीं अगर मीटिंग वगैरह आप लोग देखते रहे होंगे, किसी ऑफिस में अगर देखेंगे चल रही है तो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन का पीपीटी का यूज किया जाता है। अब फाइल सेक्शन का आपने फाइल सेक्शन हो गया पूरा। होम पे चलते हैं, ठीक है। होम टैब में क्या क्या आता है? कॉपी, कट पेस्ट, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, इतनी चीज़ें आती हैं सबको। सबसे लेफ्ट साइड से चलिए। कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इन चीज़ों का यूज करके दिखाइए यहाँ पे मुझको। कट से क्या होगा? कोई भी टेक्स्ट लिखा है या कोई भी शेप है या कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कट कर सकते हैं। एंड पेस्ट करेंगे दूसरी जगह, जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से कट होके यहाँ से डिलीट हो जाता है, एक जगह से डिलीट होता है दूसरी जगह पहुँच जाता है। कॉपी पेस्ट का यूज़ तब करते हैं जब इस सेम कंटेंट को हमें दोनों जगह पे चाहिए, जैसे जहाँ पे है वहाँ पे पड़ा ही रहे, उसके बाद नई जगह पे हमारा डुप्लिकेट भी बन जाए तो कॉपी करते हैं पहले, उसके बाद पेस्ट करते हैं। ठीक है। फॉर्मेट क्लीनर का क्या काम, फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? जैसे एक बार मैंने किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर ली, उसके बाद हमें बार बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े हर जगह, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर से जहाँ पे एक बार डिजाइन है उसके ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया, और जहाँ भी जिस भी टेक्स्ट को चाहिए उसको सेलेक्ट करके और उसे हम पेंट करते चले जाते हैं और सेम डिजाइन हमारा आता चला जाएगा। इतनी चीज़ें बताया था। जैसे, हाँ करके दिखाइए स्क्रीन पे। कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। इसी वजह से एक चीज आपने पढ़ लिया, दूसरी चीज आसान हो जाती है। ठीक है, कट हो गया। अनेबल नहीं है, कट किया तब अनेबल हो गया, कंट्रोल जेड करिए। हो गया। अब इनेबल हो गया, डिसेबल। हाँ कट करिए। ठीक है। हाँ, नहीं कट कर लिया, कट का मतलब क्या, बस कट करने के लिए, कट करने के लिए तो मैं बैक स्पेस, हाँ हटा देना। और अरे नहीं, कट का मतलब यही नहीं होता कि बस कट करना, कट का मतलब यहाँ से तो डिलीट बटन भी प्रेस कर दोगे आप, डिलीट हो जाए। कट का मतलब ये है कि हमें यहाँ से उठा के टेक्स्ट को कहीं दूसरी जगह पे लेकर जाना है, तब कट का यूज करते हैं। जैसे कट करिए पहले इसको, अब यहाँ से गायब हो गया। अब जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए, दूसरे पेज पे लेकर जाना सेम टेक्स्ट को। न्यू स्लाइड करिए, कोई भी एक सेलेक्ट करिए फॉर्मेट। ठीक है, दूसरी ये स्लाइड है। क्लिक हियर ऐड टू टेक्स्ट टाइटल लिखा है, यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? पेस्ट लेफ्ट साइड, पेस्ट, पेस्ट करिए तो आ गया। अब जाइए पहले पेज पे, यहाँ से गायब। समझ में आया कट और पेस्ट का काम क्या है, कॉपी पेस्ट का काम क्या है? अभी कॉपी पेस्ट का भी क्लियर करते हैं। कट का मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह पहुंचा दिया। समझ में आया? अब यहाँ पे आप कर, हाँ हाँ डिफरेंस होता है कट और डिलीट में। डिलीट आप करोगे तो डिलीट हो जाएगा एकदम, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा।
कट आपने कर दिया तो ये डिलीट तो हो चुका है, लेकिन ये कॉपी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो कॉपी करने की जरूरत क्यों नहीं होगा? यही यही तो बताया था मैंने एमएस वर्ड में। हाँ, तब भी कॉपी पेस्ट होगा। जैसे आप लोगों का कन्फ्यूजन ये है, जैसे यहाँ दूसरी स्लाइड पे जाइए, दो स्लाइड है ना, दूसरे स्लाइड पे जाइए, यहाँ से इसको भी डिलीट करिए, जो टेक्स्ट अभी आपने पेस्ट किया था। हम्म, अरे वो सिर्फ डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट पे डबल क्लिक, बैक स्पेस, बैक स्पेस। ठीक है, अब जाइए फर्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या करना है, अब कुछ टेक्स्ट लिखिए। अभी तक मैंने क्या बताया, कट पेस्ट बताया है। कट पेस्ट हो गया, चलिए राम। अब इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करिए, कॉपी। ठीक, दूसरी स्क्रीन पे जाइए, यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट पहले क्लिक करेंगे, हाँ। राम आया, हाँ फिर से पेस्ट करिए, पेस्ट करिए एक बार फिर। ठीक है, राम आ गया। अब चलिए पहली स्क्रीन पे, यहाँ भी राम है या वहाँ भी राम है, तो दोनों जगह राम है, मतलब कॉपी पेस्ट किया तो जहाँ पहले था वहाँ भी है, जहाँ नया किया वहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन कट पेस्ट कर रहे थे तो एक जगह से कट हो जा रहा था, दूसरी जगह पेस्ट हो रहा है। अब समझ में आया कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट में डिफरेंस, एंड डिलीट में। हम्म। हम्म। नहीं आएगा, बिना कॉपी किए डिलीट करेंगे तो नहीं आएगा। डिलीट करके देखिए। अरे भगवान कट और डिलीट और कॉपी में ये नहीं समझ रहे हो। जैसे चलो एक काम करो, इसको डिलीट करना है, ये स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, उस पर राइट क्लिक करना है, उधर लेफ्ट साइड में जो दिख रही स्लाइड, लेफ्ट साइड में छोटा छोटा दिख रहा है, राइट क्लिक, राइट 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 बटन। ठीक है, इसको डिलीट स्लाइड, डिलीट, ऊपर डिलीट। ठीक है, ये आपकी एक स्लाइड है। ठीक है, सारा काम। अब एक काम करिए, इस पे लिखिए, क्लिक हियर टाइटल, कुछ भी लिखिए। ठीक है, लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना, पहले इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट मारिए बैक स्पेस से, या कहीं से भी डिलीट मारिए, सेलेक्ट करिए डिलीट करिए। डिलीट हो गया। अब चलिए कंट्रोल पेस्ट करिए, देखिए पेस्ट होता है। पेस्ट क्या हो रहा है, राम जो आपने पहले से कॉपी किया था। ठीक है, तो ये वाला पेस्ट तो नहीं होगा। अब ये समझ में आया, जब डिलीट हम कर देंगे तो पेस्ट कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बोला कि हाँ कुछ लिखिए। अब इसको कट करते हैं, क्लिक सेलेक्ट करना है और इसको क्या करना है, कट करना है। कट किया। अब क्या करना है, अगर पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होगा, हो जाएगा जितनी बार चाहे, फिर पेस्ट करिए। ठीक हो रहा है। तो डिलीट और कट सेम कैसे हुआ, डिलीट जब डिलीट कर रहे हैं तो पेस्ट नहीं हो रहा है, कट कर रहे हैं तो पेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा कंट्रोल ए करिए, बैक स्पेस मारिए। अब चलिए यहीं पे कुछ भी लिखिए, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे कॉपी करना, ठीक है कॉपी। उसके बाद यहाँ बगल में क्लिक करेंगे कहीं, कहीं पर भी। ठीक है, और पेस्ट करना है। अब ये पहले वाला भी रहेगा और जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट भी होता रहेगा।
ठीक है। कट पेस्ट में क्या था, वहां से कट हो जा रहा है, दूसरी जगह पेस्ट हो रहा है। अब एक बात बताओ सुमन, क्या नहीं होना चाहिए इसमें? खुशबू समझ में आया? गलत बात नहीं हुई है, क्या गलत बात हुई है और क्या नहीं होना चाहिए ये? बिना पेस्ट किए नहीं, बिना कॉपी किए पेस्ट हो रहा है ना। तो वो कट, हाँ, तो कट वाला फीचर वही बनाया है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। मान लीजिए आपने जैसे कोई रिज्यूमे बनाया आपने, अब उसमें क्या है, सुमन, सुमन का नाम आपने हेडर पे लिख दिया है। अब सुमन का नाम हेडर से फुटर पे लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो होता है, ऐसा ही होता है। कट कर, हाँ, बिना कॉपी के। कट का मतलब ही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे इसको। तो कट किया तो यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन वो कॉपी हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक। अब उसको पेस्ट करेंगे, जहाँ भी लेकर जाएंगे वहाँ पे पेस्ट होगा। कट कॉपी पेस्ट में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है। तो सुमन को अगर सुमन का नाम हेडर से फुटर लेकर जाना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? एक तो डिलीट कर दें, डिलीट कर दिया तो पूरा गए काम से। ठीक है। और अगर मुझको चाहिए कि यहाँ से हट जाए दूसरी जगह आ जाए, तो हम कट करेंगे, नीचे ले जाके पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर कट पेस्ट का ऑप्शन नहीं देता, तो बस क्या कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देता, तब क्या करते? ऊपर सुमन लिखा हुआ है सबसे हेडर में, हाईलाइट में सुमन। सुमन को क्या कर देंगे, कंट्रोल से पहले सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर बैक स्पेस दबाते हैं, फिर नीचे लेकर जाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। तो कट पेस्ट से हमारा काम आसान हुआ कि नहीं? अभी सुमन को कोई दिक्कत है? अभी कंफ्यूजन? सो इससे हमारा काम क्या हो रहा है, आसान होगा। एक स्टेप आसानी हो रही है, जब हमें कोई भी कंटेंट एक जगह से कट करना हो दूसरी जगह लेकर जाना है। अच्छा, जिसको जिसको कंफ्यूजन है, एम एस वर्ड ओपन करिए, एम एस वर्ड में भी दिखा देता हूँ सेम। हो जा रहा है ना? अच्छा, आश्चर्य हो रहा, परेशानी नहीं। ठीक है। इतना, ये वाला सेक्शन हो गया, क्लिपबोर्ड का सेक्शन। क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन किस में था, एम एस वर्ड में था, भी था, पावर पॉइंट में भी था। अब चलिए न्यू स्लाइड वाला, यहाँ से चीज़ें आपको थोड़ी नई मिलेंगी। न्यू स्लाइड करेंगे, जैसे आपने कितनी स्लाइड बनाई है, एक स्लाइड। ज़्यादा से जनरल जो प्रेजेंटेशन होते हैं 8 से 10 स्लाइड के होते हैं। तो हम पहली स्लाइड जो आपकी दिख रही है स्क्रीन पे, इसके बाद अगर कोई नई स्लाइड लेना है तो नई स्लाइड ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए उस डिज़ाइन की स्लाइड ले सकते हैं। तो जैसे इन्होंने ये कर लिया, दूसरी स्लाइड आ गई। इसके साथ और भी स्लाइड ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और स्लाइड आ जाएगा। ब्लैंक, हाँ, जितनी स्लाइड आप ऐड करना चाहें, ये नंबर ऑफ स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। अच्छा, और आप चाहते हैं कि हमने एक डिज़ाइन की स्लाइड बनाई, सेम टू सेम डिज़ाइन ही आए, तो उसी स्लाइड पे राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट कर लेना है। जैसे पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करिए, साइड में राइट क्लिक। अरे नहीं, वहीं पे राइट क्लिक, राइट क्लिक और डुप्लीकेट। डुप्लीकेट स्लाइड बन गई, सेम टू सेम स्लाइड आ गई होगी। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड पे जाइए फिर से। अब, हाँ, डिलीट हो सकती है, वहीं से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ अपने स्लाइड पे आइए, डिलीट करिए, हाँ, डिलीट हो रहा है, सबका डिलीट स्लाइड भी हो गया, वर्क कर रहा है। मेन स्क्रीन पे आइए, बता रहा हूँ, मेन स्क्रीन पे क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ठीक है, नहीं, बाहर कहीं राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक, लेआउट आया, लेआउट, लेआउट, लेआउट। अब यहाँ से लेआउट आपको लगता है कि मैंने पहले लेआउट गलत सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा चेंज करना, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट चेंज हो गया। अब जितना भी चीज़ें आप किए हैं, देखिए जहाँ से न्यू स्लाइड आपने किया था, न्यू स्लाइड वहीं के साइड में है लेआउट ऑप्शन। यहाँ से भी यही से, हाँ, सेम चीज़ें कर सकते हैं। लेआउट पे जाइए, ऊपर क्लिक, और यहाँ से कोई भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लेआउट चाहें, राइट क्लिक कर। और अच्छा, इसमें मोर नहीं किया, इस पर क्लिक करिए, थोड़ा सा राइट राइट राइट, हाँ, यहाँ से बढ़ाइए, नीचे जाइए, कॉर्नर पे, यहीं,
अरे नहीं, एरो बटन आएगा, थोड़ा सा इधर उधर करना है। हम्म, बस इतना ही लेआउट है। ठीक ठीक। ठीक है, आउटसाइड क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर जितना भी हमने चेंजेस किया है उसको रीसेट करना है तो हम क्या करेंगे, रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके नीचे लेआउट जहाँ से लिया वहाँ से रीसेट है, रीसेट करिए। ठीक है। और अभी कोई चेंजेस ज़्यादा किए नहीं है तो नहीं, रीसेट में मतलब ये है कि जैसे कोई शेप बना लिया, डिज़ाइन दे दिया, सब कुछ कर देंगे तब रीसेट होगा ना। अभी तो इनिशियल पेज पर है, बस लेआउट लिए हैं। और सेक्शन का ऑप्शन देखिए। ठीक है। ऐड सेक्शन क्लिक करना है, कोई भी अगर सेक्शन हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो हमारे पास कोई भी, जैसे अनटाइटल्ड टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे आ गया शेप्स, शेप्स का सेक्शन लीजिए, SHAPES। यहाँ लिखना है सेक्शन नेम, PES, SHAPES, रीनेम। ओके, रीनेम। ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक सेक्शन आपको मिला होगा, सेक्शन कहाँ गया, कहीं शेप्स वाला सेक्शन नहीं है। ठीक है, सेक्शन पे जाइए फिर से। ऐड सेक्शन पे करिए। ठीक है, ऐसा क्यों है, फिर से करिए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। रीनेम। ठीक है, आ रहा है, सबसे टॉप पे जाइए जहाँ पे आपका 1 2 3 आ रहा था, उसके ऊपर सेक्शन क्लिक करिए। ठीक है। सो इस सेक्शन में नए आपको 1 2 3 की जगह आपने नए सेक्शंस बनाए, राइट क्लिक करिए और डिलीट करिए उसको। राइट क्लिक, रिमूव सेक्शन। हाँ नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम होगी, देख लेंगे। फिर अनटाइटल सेक्शन, उसको भी डिलीट करिए। अनटाइटल सेक्शन पे क्लिक करना है। नहीं, डिलीट स्लाइड नहीं करना है, चिल्लवाते हो इतना। ऊपर वाले पे जाना है, ऊपर वाले पे। अरे अनटाइटल सेक्शन पे, हाँ यहाँ राइट क्लिक, बस उसी पे सेलेक्ट करना, पहले क्लिक करना है एक बार। रिमूव सेक्शन हो गया। अब हमारा क्या चल रहा है, ये 1 से 5 तक सेक्शंस आ रहे हैं। सो सेक्शन में कोई अलग सेक्शन ऐड करना तब यूज करेंगे, बताऊंगा उसको जब एक बार PPT बनाने बताऊंगा तब। अभी इतना चीज हो गया है। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बचा है, फॉन्ट पैराग्राफ। अच्छा ठीक है, सेक्शन फॉन्ट एंड पैराग्राफ, ये दो चीज आप लोग अपने से करोगे। ठीक है। हाँ, फॉन्ट पैराग्राफ ने। ठीक है। सो फॉन्ट पैराग्राफ आप लोग अपने से करेंगे, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। अब मुझको कहाँ से बनाना है, शेप्स देखिए, शेप्स भी पहले बता चुके हैं MS वर्ड में। शेप्स बताया हूँ, अरेंज बताया हूँ। अरेंज, हाँ नहीं, ये गुस्सा मत दिलाया करो। अरेंज ये नहीं बताया था, फ्रंट बैक सेंड टू फ्रंट, जब हम शेप से मल्टीपल शेप लेते हैं तो एक को एक के पीछे भेजना, आगे करना। खुशबू कल बताया था ना, कुछ और नाम नहीं था, यही नाम है बच्चा, अरेंज। खुशबू अरेंज, अरेंज का नाम अरेंज है ना, कल मैंने अरेंज नाम से बताया था ना। हाँ, ब्रिंग फॉरवर्ड उसके अंदर होता है, जाइए उसमें देखिए, शेप में जाइए MS वर्ड में। 1 घंटा की क्लास सही है, एक्स्ट्रा के चक्कर में ज़्यादा चिल्लाना पड़ जाए। ठीक है, ये उनको सिखाना है घर पे, अंश के पापा को। हाँ इसी वजह से बता रहा हूँ, नहीं तो ये चलती हुई क्लास में ये मैं क्यों बताऊंगा। रिकॉर्ड होगा, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं।
ठीक है, नहीं, और किसी की आवाज़ नहीं आती इसमें। हाँ, वो बस मेरी ही आवाज़ आती है इसमें। ठीक है। क्या चाहे, सब लोगों की आवाज़ चाहिए क्या वीडियो में? इसमें काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ आएगी तो पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, तो मैं सोच समझ के बोलता हूँ ना इसमें। हाँ, क्या 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 गुस्सा आ रहा है? अलाइन टेक्स्ट जो आता है, लेफ्ट राइट सेंटर टेक्स्ट अलाइन नहीं करते हैं। हम्म। ठीक है, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट ऐसे करके आ रहा है। तो बॉटम लेफ्ट क्या होगा, स्क्रीन के नीचे आया लेफ्ट साइड का। अच्छा, एक बार बताइए सुमन, ये अरेंज किस नाम से था? एमएस वर्ड ओपन करिए तो। चेक किए कि नहीं? बंद हो गया? तो बार बार क्यों अटक रहा है? हाँ, सिलेक्शन पैन अलग होता है। भटका रहे हो इतना। अगर होम पे इंसर्ट में जाके बस इसके क्या करना है, इंसर्ट करना है कोई भी शेप। शेप सेलेक्ट करेंगे, अरेंज आ जाएगा। कोई भी शेप करिए। शेप 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 क्लिप आने। हम्म। तो कौन सही है? हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब अरेंज आया। कहाँ पे मिला अरेंज का टैब आपको? हम्म। हम्म। ठीक है, सो यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आ गया। तो गोली देते हो सब लोग खाली। ठीक है, फॉर्मेट गया, यहाँ अरेंज है राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड ऊपर जाना है। तो ये भी सिस्टम वर्क करना बंद कर दो। राइट साइड में सुमन, राइट साइड में जाना है। जाइए ऊपर ऊपर ऊपर। अरेंज, हाँ यही तो अरेंज है। अब नया आपका एकदम लेटेस्ट एम एस वर्ड आप इंस्टॉल करोगे तो अरेंज का एक टैब मेनू बनेगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। सेंड बैकवर्ड करिए, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। बैक करिए। आया समझ में? यही चीज़ें वहीं वहाँ पर भी हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट बताया नहीं था? हम्म। हाँ, ये चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। ऑनलाइन पिक्चर कहाँ से आते हैं? एंड स्टोर से भी आते हैं। हाँ, नहीं, ऑब्जेक्ट से ऑनलाइन नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट से आपको किसी अदर टूल में यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर से ला सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करोगे आप, देखिए यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का नाम आएगा। एक्सेल वर्क, सी बहुत सारी चीज़ें, कोई भी एक। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से या पावर पॉइंट से कुछ हमें लाना है यहाँ पे, तो पावर पॉइंट स्लाइड 2003 नीचे आ रहा है। ओह, ठीक है, तो वहाँ ठीक है, टाइम जा सकते हैं। क्लिक किया, इनको खुशबू को कुछ बताया है एम एस वर्ड में? ठीक, क्लियर, हाँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीट आ गई है एक, इसके पीछे है। तो वही हम थर्ड पार्टी किसी टूल से ला सकते हैं, कोई भी फीचर, ऐसा फीचर जो इस वर्ड एम एस वर्ड में नहीं अवेलेबल है, या सिंबल या कोई चीज़ फार्मूला वगैरह चाहिए तो हम बाहर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलो ठीक है, कल बताऊंगा ये फॉन्ट वाला, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और अलाइनमेंट शेप्स, ये सारी चीज़। शट डाउन नहीं करना है।
गया दोनों। ठीक। ठीक है सुमन, और आगे की क्लास कल चलेगी। ठीक। नहीं सेफ सारे नहीं, कल बताऊंगा। यहाँ से फॉन्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। फॉन्ट बताऊंगा, पैराग्राफ, ड्राविंग एंड ये सिलेक्शन पैक, ये पूरा का पूरा होम ख़त्म करके फिर इंसर्ट पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पीपीटी बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, आप लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो जो वीडियो देखेगा उसके समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग ही अगर 10 दिन बाद ये वीडियो देखोगे ना तो पक्का है कुछ याद नहीं रहेगा। जिस वीडियो में आवाज़ नहीं है उसमें आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे, तो इस वजह से आवाज़ रहेगी तो कम से कम बाद में समझ सकते हो ना। अच्छा ठीक। चल रहा है। तो वो बंद थोड़े किए थे, रिस्टार्ट किए थे, शट डाउन नहीं किया था। हाँ ठीक है, तो ठीक है सुमन। कल कुछ नहीं होगा। कल आप, हाँ कल आप लोगों का टेस्ट होगा एक छोटा सा। कल फ्राइडे है, सैटरडे नहीं आना। ठीक है तो क्या बोल रही हैं सुमन? हाँ थोड़ा सा टेस्ट तो ले लेना, टेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जितना आप लोगों ने टैली में अकाउंटिंग वगैरह कंपनी वगैरह बनाना सीखा उसको, उसका कर देंगे। उसके बाद फिर इसको पढ़ा देंगे, एम एस पावर पॉइंट को थोड़ा ख़त्म कर देंगे, होम वाला सेक्शन, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम लोग टैली भी सीख रहे हैं और ज़रूरी चीज़ें जो है उसको भी सीख लेंगे साथ साथ में, ठीक है। एक एक वीक में एक दिन ये एम एस वर्ड अदर चीज़ चलेगी, बाकी टैली चलेगा, ठीक है। थर्सडे नहीं, जीएसटी से क्यों पूछूंगा? जीएसटी अभी कहाँ पढ़ाया है? जीएसटी जीएसटी का तो इंट्रोडक्शन दे। वो तो बस इंट्रोडक्शन है। अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बता ही लोगे आप लोग। जीएसटी फुल फॉर्म एंड सर्विस टैक्स आता है। ग्रुप में भेजा है, ग्रुप में सब लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। एक नहीं, क्लासरूम में, क्लासरूम में। ठीक है तो सब लोग क्लासरूम से ही, अब क्लासरूम से ही पढ़ेंगे, व्हाट्सएप में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे बार बार सेंड करना, फिर चैट भी खो जाता है यहाँ पे, मुझको काफ़ी सारा आता रहता है मैसेज, तो उसमें दिक्कत होती है। यहाँ पे ये रहता है कि क्लासरूम में सेंड कर दिया, वहीं पे वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, टेस्ट। ठीक है। अरे नहीं, सही किया था, ठीक है अभी आज सही कर देता हूँ। यूट्यूब वाला ना, टाइम नहीं मिला, बैक टू बैक काम है। वर्क ख़त्म हो तो करते हैं, सैटरडे संडे में हो सकता है सैटरडे को सही कर दें अगर आज नहीं कर पाया। वैसे अभी ट्राई करता हूँ, अभी 5 मिनट में, 5 मिनट बाद फिर कर दूँ। ठीक है।